बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज नवीद इकबाल फ्रॉम प्रॉपर्टी काउंसिल और एक मरतबा भी हाजिर हो प्रॉपर्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की मेरी ये शॉर्ट वीडियो अपने उन मुअज़्ज़िज़ कस्टमर हज़रात के हवाले से है जो सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकता। जो सिंगल सोर्स इनकम उनका है, ख्वाह वो जॉब हो, ख्वाह अपना उनका पर्सनल बिजनेस हो, लेकिन वो उनकी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन लोगों को चाहिए कि वो सेकंड इनकम सोर्स के जराए भी तलाश करें। इस हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा अलग है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, हर कोई बताना चाहता है अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट दैट डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। यहाँ तक तो सब क्लियर है कि सिंगल इनकम सोर्स नहीं होने चाहिए, सेकंड इनकम सोर्स होने चाहिए। लेकिन मेरी बात अलग है, वो इस हवाले से है कि जब भी आप लोग सेकंड इनकम सोर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने जॉब के साथ या अपने एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें अमूमन हमारे कस्टमर हजरात जो इन्वेस्टर है वो ये गलतियां करते हैं कि या तो फोन कॉल पे बात डन कर लेता है या आके कि उसको एक आइडिया दे देता है, आइडिया शेयर करता है और उस आइडिया के हवाले से वो डायरेक्ट उनको पैसे देता है, इन्वेस्टमेंट करता है। फिर 2, 3, 4, 5 साल बाद जब आके अपने पार्टनर से वजाहत तलब करता है तो ऑन ग्राउंड कोई चीज नहीं होता या थोड़े मोड़े इस तरह की बातें होती है जो कम्युनिकेशन गैप, जो इंफॉर्मेशन गैप उन दोनों के बीच आता है, इसकी वजह से उनके ताल्लुकात भी खराब होते हैं और पार्टनरशिप भी खत्म हो जाता है। इस हवाले से मैं एक छोटा सा मैं मशवरा देना चाहता हूँ, वो बड़ा सिक्योर है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और खास कर जो सेकंड इनकम सोर्स या सेकंड बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये है, जब आप सेकंड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपका कोई पार्टनर हो और आप साइलेंट पार्टनर है, आप एज इन्वेस्टर साइलेंट पार्टनर है, आप सिर्फ पैसे दे देते हैं और फिर बाद में आपके हिसाब का एकदम पूछते हैं, तो इसमें ये कर ले कि जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये कर ले कि जिस चीज में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस शॉप या बिल्डिंग या प्लाजे में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कर ले ख्वाह परसेंटेज 10 या 5 या 15% क्यों ना हो, लेकिन आप अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करें और अपने पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट लिख ले कि इसी प्रॉपर्टी में भी मेरा इतना शेयर है, ख्वाह कोई स्कूल हो, ख्वाह कोई रनिंग बिजनेस हो, ख्वाह कोई कंपनी हो। मैं चूंकि रियल एस्टेट का काम करता हूं और यहाँ पे हमारे अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट से, तो इस हवाले से मैं अपने कस्टमर हजरात को ये मशवरा देता हूं कि अगर आप इधर आके किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी मशहूर ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये करें कि वो ब्रांड जहां पे ऑपरेट कर रहा है उन शॉप्स या उस प्लाजे में भी इन्वेस्टमेंट करें। इसमें आपकी तकरीबन 100% सिक्योरिटी होगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो रेस्टोरेंट किसी प्लाजे में ऑपरेशनल है, तो आप कोशिश कर ले कि उस प्लाजे का जो ग्राउंड फ्लोर है या 2 फ्लोर है या 1 फ्लोर है, उस फ्लोर में अगर इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ बनती है तो उस प्रॉपर्टी में आप इवन के 50 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन उस प्रॉपर्टी की 50 लाख की शेयर्स आप अपने नाम कर दे। इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर रहेगी और उस प्रॉपर्टी में जो बिजनेस ऑपरेशनल है वो भी, इसमें जो आपका शेयर्स है वो भी सिक्योर रहेगी। मेरा एक छोटा मशवरा था अपने इन्वेस्टर हजरात के लिए, लिहाजा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करें, खुद को भी सिक्योर करें, और अगर हमारे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस तरह की स्मार्ट प्रोजेक्ट में जिसमें आप सिक्योर रहेंगे, तो लिहाजा प्रॉपर्टी काउंसिल की टीम आपके लिए मौजूद रहेगी। देर ना करें। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस्लामाबाद में किसी भी टाइम आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।